जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण अतलघुत्री प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बच्चों करवाया था। इस तरह इसके निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। इसका उद्देश्य था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विजयनगर क्या होता है, क्या अर्थ होता है विजयनगर का। तो विजयनगर जैसे नाम से लग रहा है, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जीत के शहर पर। तो विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। हरिहर और बुक्का दो भाई थे बच्चों। हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और 1665 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। यद्यपि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूर्णतः विनष्ट हो गया। पूर्णतः जो है क्या हो गया? विनष्ट हो गया था। लेकिन कृष्णा तुंगभद्रा दो आब में क्या होता है? दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। तो समझ गए होंगे बच्चों आप लोग, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा और उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। किसके नाम से? मातृ देवी, जिसका नाम था पंपा देवी के नाम से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म, सिख का अर्थ होता है शिष्य से लिया गया है। सिख का मतलब अर्थ होता है शिष्य। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक, जिनका जन्म जो है 26 नवंबर 1469 ईस्वी को लाहौर के निकट, अब पाकिस्तान में है, लाहौर के निकट तलवंडी में एक खत्री परिवार में हुआ था। गुरु नानक का जन्म, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी बौद्ध धर्म की स्थापना। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बच्चों, संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण संसार क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। सारे दुखों का क्या है? कोई ना कोई कारण है। तीसरा है दुखों को रोका जा सकता है। दुखों को रोका जा सकता है। चौथा है दुखों को रोकने के लिए, यानी दुखों को रोकने का एक मार्ग है मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था? यानी कह रहा है, पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था। जो शव माने जो लाश होती है उसको जो है कितने प्रकार दफनाया जाता था। तो आइए उत्तर देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। 3 प्रकार से किया जाता बच्चों, कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला है कि मृत शरीर, जो लाश होती है, मृत शरीर अर्थात शव को भूमि में दबा दिया जाता था, यानी भूमि में दबा दिया जाता था। और दूसरा क्या है प्रक्रिया? शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन में रख कर दबा दिया जाता था, ये दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी क्या है? शवों को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। तो जंगली पशु पक्षियों द्वारा मांस खा लिए जाने पर कंकाल को भूमि में दबा दिया जाता था, यानी खुले मैदान में छोड़ दिया जाता, जो पशु पक्षी होते थे उसको खा लेते थे। बाद में जो कंकाल बचता था उसको भूमि में दबा दिया जाता था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के, इम्पोर्टेंस जो है
इंपॉर्टेंस है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।